हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीड एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल्स देख लिया था। व्हाट इज मेटल्स? मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस कर लिया था। इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी देखी थी हमने, कलर, डक्टिलिटी, मेलाइबिलिटी, बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज के इस लेक्चर में हम इन जो मेटल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करने वाले होते हैं कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मीन्स जब मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है वहां पर। क्लियर? तो जो मेटल्स हैं उनको जब बर्न किया जाता है तो आप सभी जानते हैं कि जब मेटल बर्न होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? So when metals are burned in free supply of air, metal oxides are formed by most of the metal on reaction with oxygen of the air. The vigor of the reaction is different for each metals. तो generally जो metals होते हैं उनको जब burn करते हैं तो वो free air में जब burn करते हैं तो वहाँ पर present oxygen से वो react कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? metal oxide में convert हो जाते हैं। clear? और ये जो मेटल ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी मींस कि मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। कोई मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन से बहुत इजीली, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है, इवन रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेते हैं। कुछ जो मेटल्स होते हैं उनको गर्म करना पड़ता है, कुछ जो होते हैं उन्हें बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, कुछ होते हैं जो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक? तो ये जो एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक जो है वो आपको दिया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल इज बर्न। तो मेटल जब बर्न होता है तो वो किससे रिएक्ट करता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन इज फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो ये एक लाइन आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा वहां पर। क्लियर है आपको? ठीक? तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ओके, अब हम इस पर कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिव मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम के साथ। तो जब मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड्स, तो सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं। अगर आपने एक सोडियम पीस को ऐसे ही एटमोसफियर में रख दिया कहीं पर, आप अपने टेबल के ऊपर रख दीजिएगा लैब में, जहाँ लैब में प्रैक्टिकल करते हैं उस पर, तो वहां पर ही वो आग पकड़ लेता है, तुरंत ही वो आग पकड़ लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही, जैसे सोडियम और पोटेशियम, यही दो मेटल्स है वो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये दोनों इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि वो आग पकड़ लेते हैं अगर उन्हें हम एटमॉस्फेयर में रख दिए तो रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड। और इनका रिएक्शन कैसा है? 4Na प्लस O2 फॉर्म 2Na2O, या 4K प्लस O2 2K2O। क्लियर? तो रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया आपको कि जब भी जो मेटल्स होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं। क्लियर? मीन्स इसकी रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है। जो मैग्नीशियम है वो जो वो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, उसको हमें बर्न करना पड़ता है। मींस जब मैग्नीशियम को आप बर्न करेंगे वहां पर, तो तब वो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? MgO में। तो मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट room temperature, it burns with white dazzling light on heating in air forming magnesium oxide। ठीक? तो ये जो मैग्नीशियम होता है वो रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ। जब आप इसे बर्न करते हैं तो ये वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है एयर में और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर रिएक्शन देखिए, यहाँ रिएक्शन देखिए, ये 2Mg, ये 2Mg प्लस O2, ये 2Mg
प्लस O2, इससे क्या बन गया 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम मेटल बर्न्स ऑन हीटिंग इन एयर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 4Al प्लस 3O2 फॉर्म Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके फॉर्मूला भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये उनके वैलेंसी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि सोडियम के लिए जो फॉर्मूला था उनके ऑक्साइड्स का क्या था, K2O और Na2O। मैग्नीशियम के लिए हमने देखा ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया MgO। एल्यूमिनियम के लिए क्या हो गया Al2O3। तो ये जो फॉर्मूला है वो उनके वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। क्लियर। तो मैग्नीशियम और जो एल्यूमिनियम है वो क्या करते हैं, जब इन्हें बर्न किया जाता है तब ये किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। क्लियर। तो अब जिंक का रिएक्शन देखते हैं, और जब उन्हें बर्न किया जाता है तो जो मेटल्स होते हैं जब आप उन्हें बर्न करेंगे तो ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स जो वो इजीली बर्न हो जाते हैं। मैग्नीशियम है उसको आप थोड़ा हीट देंगे तो वो बर्न होगा। जिंक है वो कब बर्न होता है, जब उसको आप बहुत ज़्यादा बर्न करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट देंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे उसकी, तब वो कहीं जाके बर्न होगा और बर्न होके क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर। तो हर मेटल्स ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही रिएक्ट कर लेंगे, यहाँ पर उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। मीन्स जब आप उनको बर्न करते हैं तो वो कोई जो जैसे सोडियम जो था वो अपने रूम टेम्परेचर पर ही बर्न हो जा रहा था, ठीक है, आग पकड़ लेता है क्योंकि वो, और जो फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम देखा था हमने, तो उनको आपको बर्न करना पड़ता है। मीन्स आपको थोड़ी हीट प्रोवाइड करनी होती है, तब वो वहाँ पर रिएक्शन बर्न होते हैं और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे वो रिएक्ट कर लेते हैं। फिर जो थर्ड हमने देखा जिंक है, जो उसके केस में आपको और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती, तब कहीं जाके वो जिंक है वो बर्न होगा और क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही जो फेरस और जो कॉपर होते हैं वो बर्न नहीं होते, ठीक है। बट metals like iron and copper do not burn in air even on strong heating but reacts with oxygen to form oxides। तो जब आप इनको बर्न करेंगे, मींस जैसे आयरन है, कॉपर है, इनको आप बर्न करेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी कर लीजिए, ये बर्न नहीं होने वाले। बट ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उससे ये रिएक्ट करते हैं, ठीक, उससे ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। लाइक Fe plus 2O2 is form Fe3O4 आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड। तो यहाँ सेकेंड और थर्ड क्यों लिखा है ये सब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। 2Cu plus O2, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, ठीक है। तो 2Cu plus O2, तो यहाँ पर 2Cu और O2 क्या बना लिए, कॉपर ऑक्साइड्स बना लिए। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो जो कुछ मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मेटल्स है उनका जो रिएक्टिविटी है विथ ऑक्सीजन के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर कोई एक जैसा रिएक्शन नहीं करता। जैसे सब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमंस के भी जो नेचर अलग अलग होता है, कोई बहुत अच्छा काइंड नेचर का होता है, कोई थोड़ा सा अजीब सा नेचर होता है, कोई बहुत इरिटेटेड होता है। वैसे ही जो ये मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स का भी नेचर जो होता है, इनकी रिएक्टिविटी बोलना चाहिए, इनकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होती, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होता है, कुछ हाई रिएक्टिव होता है, कुछ मॉडरेट होते हैं, मतलब ना ज़्यादा ना कम कर लेंगे रिएक्शन, उस टाइप के। तो वैसे ही तो ये दोनों जो मेटल्स हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की रिएक्टिविटी शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन के केस में, या जो रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है, वो हर जगह हाई रिएक्टिव रहेगा, जो लो रिएक्टिव है वो लो रिएक्टिव ही रहने वाला है, ठीक। तो लेस रिएक्टिव मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो गोल्ड और सिल्वर जो बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं, ठीक। So the reactions of metal with oxygen shows that some metals are more reactive than other metals. Clear? Next देखते हैं, नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड्स बने, मीन्स जब हम यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो मेटल्स की जो ऑक्साइड्स बने उनका नेचर किस तरह का था।
तो द ऑक्साइड्स, जो ऐसे ऑक्साइड, जो मेटल के ऑक्साइड्स जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, उन वाटर सॉल्यूबल जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और मेटल हाइड्रोक्साइड को जब आप लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो वहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि उनका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर का। और हाइड्रोक्साइड्स तो होते ही बेसिक नेचर के हैं, ठीक। तो ऑक्साइड्स फॉर्म बाय द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसके बारे में डिस्कशन हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं ये हमने देख लिया, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन। तो मेटल एंड ऑक्सीजन से जो ऑक्साइड्स फॉर्म हुए उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक। जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं, और मेटल हाइड्रोक्साइड है बेसिक इन नेचर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जैसे सोडियम ऑक्साइड बना था Na2O, उसको जब हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या फॉर्म हुआ, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी वाटर से रिएक्ट कराया तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। तो ये दोनों ही वाटर सॉल्यूबल थे और दोनों ही किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अब ये एम्फोटेरिक मीन्स क्या होता है कि एम्फोटेरिक मीन्स दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विच बिहेव्स लाइक एसिड एज वेल एज बेस। मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और वो बेस से भी रिएक्ट करेंगे, ठीक। तो मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विथ एसिड एंड बेस। तो ऐसे ऑक्साइड्स जिनमें एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है, यानी जब वो एसिड से साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बेस जैसा बिहेव करेंगे, ठीक, और सॉल्ट और वाटर बना लेंगे। और जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो खुद एसिड की तरह बिहेव करेंगे और सॉल्ट और वाटर बना लेंगे। क्योंकि सॉल्ट और वाटर कब बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एक एसिड और एक बेस पार्टिसिपेट करता है, ठीक। तो जब यहाँ पर देखिए ये से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड Al2O3 से एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो और क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। तो ये अगर एसिड है तो ऑब्वियस है कि ये किस तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, यहाँ पर सॉल्ट बना रहा है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म कर रहा है। मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पर एसिड तो है, ये क्या होगा, बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच बिहेव एसिड विच बिहेव्स लाइक एसिड एज वेल एज बेस। तो जो दोनों ही एसिड, जो ऑक्साइड्स एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करें, या जो एसिड से भी रिएक्शन कर ले और जो बेस से भी रिएक्शन कर ले, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मींस दो नेचर वाले होते हैं, डुअल नेचर वाले होते हैं। वो बेस की तरह भी बिहेव करेंगे और एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे। तब तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ देखिए कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का होगा कंपेयर टू दिस। क्लियर। और क्या बना रहा है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट इज सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों से ही रिएक्शन कर लेते हैं ये, ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। क्लियर। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। इसी तरह जिंक भी जो होता है, जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं ZnO, वो भी किस नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के ही होते हैं। वो भी HCl और NaOH से रिएक्ट करते हैं, मींस स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वो भी सॉल्ट बनाते हैं। और सॉल्ट बनाने के साथ वाटर निकलता है। रिएक्शन देखते हैं हम, ZnO प्लस HCl क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। तो ये जो जिंक क्लोराइड है वो क्या है, सॉल्ट। क्लियर। और ये तो क्या हो गया, ये एसिड हो गया। अब बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं,
OH, तो यहाँ पर बनेगा ये O2 प्लस H2O, तो ये बन गया हम क्या, सोडियम जिंकेट। और ये क्या है, ये है सॉल्ट। तो ये एल्यूमिनियम और जो जिंक के ऑक्साइड्स होते हैं ये दोनों ही किस नेचर के होते हैं, ये दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मींस एसिड और बेस दोनों से ही ये रिएक्शन करते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है मेटल्स का, तो वहां पर क्या बनता है, तो मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स में बनाते हैं, ठीक। तो मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, सॉरी, जो मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। अब ये जो मेटल ऑक्साइड, अगर ये जो मेटल ऑक्साइड बना है वो वाटर सॉल्यूबल है, तो अगर वो मेटल वाटर सॉल्यूबल होगा तो वो तुरंत किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड में। तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे वाटर अभी भी प्रेजेंट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो ये जो मेटल्स होते हैं वो मेटल वाटर से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये मेटल ऑक्साइड्स अगर वाटर सॉल्यूबल हुए तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्लियर। तो ये जो मेटल की रिएक्टिविटी होती है थ्रू वाटर के लिए, तो ये भी अलग अलग होती है। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ जो होते हैं हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम से रिएक्ट करते हैं और कुछ जो होते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर से, ठीक है। तो ये मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वाटर के लिए वो वेरी करते रहती है, वो एक जैसी नहीं रहती कि सारे मेटल्स वाटर से रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी सबकी अलग अलग थी, वैसे ही यहाँ पर वाटर से रिएक्टिविटी भी सबके लिए अलग अलग है। कोई मेटल तुरंत रिएक्शन कर लेगा, कोई बहुत टाइम में करेगा, ठीक। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सोडियम। सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। तो जैसे ही आप सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन तो हो जाता है और क्या फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, क्योंकि जब ऑक्साइड बनेगा वहां पे वो ऑक्साइड वाटर सॉल्यूबल होगा और वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस तुरंत ही वहां पर फायर कैच कर लेती है, तुरंत ही आग पकड़ लेती है वहां पर, ठीक। तो सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा, सोडियम किस वाटर से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, ओके। तो सोडियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 और हीट इवॉल्व होती है वहां पर। और ये रिएक्शन कैसा है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर। ये रिएक्शन हो गया। इसी तरह जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम के लिए भी सिमिलरली रिएक्शन होता है और पोटेशियम भी जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वहां पर क्या होता है, वो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और उसमें भी जो फायर कैच हो जाता है, हाइड्रोजन जो होता है वो इमिडिएटली कैचेस फायर, ओके। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विथ कैल्शियम। तो कैल्शियम जो होता है वो भी रिएक्ट कर लेता है। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्शन इज नॉट सो वॉयलेंट। रिएक्शन होता है बट जो सोडियम और पोटेशियम के केस में जो वॉयलेंटली रिएक्शन हो रहा था, एक्सोथर्मिक, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था, फायर पकड़ ले रहा था, आग पकड़ ले रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर नॉर्मल तरीके से रिएक्शन हो जाता है, इज नॉट सो वायलेंट। द रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक बट लेस हीट इज इवॉल्व्ड इन द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस डज नॉट बर्न, ठीक। तो सोडियम से तो कम ही हीट इवॉल्व होती है, कम ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लियर। तो रिएक्शन देखिए, कैल्शियम प्लस 2H2 क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। क्लियर। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मैंने आपको बताया था कि सारे मेटल जो होते हैं वो नॉर्मल वाटर मींस कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, कुछ मेटल जो होते हैं वो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और यहाँ पर मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर? ये देखिए एक मिनट, मैग्नीशियम plus 2H2O is MgOH whole twice plus H2O। ओके, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वाटर। ओके, तो जब मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। और ये साथ ही क्या होने लगता है, ये फ्लोट करने लगता है वहां पर, क्योंकि इनिशियली जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन गैसेस होती हैं, ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगे, उसके सरफेस से स्टक हो जाएंगे और उसकी वजह से मैग्नीशियम फ्लोट करने लगेगा। और जब देखिए रिएक्शन देखिए, ये मैग्नीशियम इनिशियली जब वो रिएक्ट करेगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ठीक, तो इनिशियली मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मैग्नीशियम के सरफेस पर जाके स्टक हो जाएगा, जिसके वजह से वो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, फ्लोट होना स्टार्ट करेगा। और जो ऑक्साइड बन चुका मैग्नीशियम होगा वो वहां प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड में। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है हमें फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब इफ मेटल ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अभी तक जो हमने मेटल के ऑक्साइड्स देखे वो सारे मेटल ऑक्साइड्स कैसे थे, सॉल्युबल इन वाटर थे, मींस जो वहां पर ऑक्साइड बन रहा था, क्योंकि मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो इनिशियली तो वो ऑक्साइड बनाएगा, फिर अगर वो ऑक्साइड अगर वाटर सॉल्युबल होगा तब वो हाइड्रोक्साइड में चेंज होगा। बट अगर जो हमारा जो ऑक्साइड बन रहा है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, तब क्या होगा, तो वो ऑक्साइड फॉर्म में ही वहां पर रहेगा। तो इफ मेटल ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर देन मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म्ड। तो यहाँ पर बहुत से मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन दैट डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर cold or hot water, they react with steam to form ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो बहुत से यहाँ पर हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, और ना ही जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्लियर? तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं, वाटर की स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं, इनके जो जो ये मेटल्स हैं वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो स्टीम से कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक, तो कुछ मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर, इट रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन कैसा होगा। यहाँ पर 2Al प्लस 3H2O ये क्या फॉर्म करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस कितना रिलीज होगा, 3H2, और ये गैस इस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। और ये किससे रिएक्शन हो रहा है, स्टीम से। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। ठीक, तो एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन बिकॉज पेसिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो एल्यूमिनियम, हाँ, तो ये जो एल्यूमिनियम होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक ऑक्साइड की लेयर होती है, क्योंकि ये सरफेस के कांटेक्ट में रहता है तो यहाँ पर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर से इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता। और वो किससे रिएक्ट करता है, वाटर के स्टीम से रिएक्ट करता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट मेटल जिंक ऑल्सो रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पर Zn प्लस H2O फॉर्म ZnO प्लस H2। तो यहाँ पर ये मेटल्स क्या करेंगे, जिंक और वाटर रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम ऑफ स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आयरन किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, और क्या बना रहा है, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 3Fe और कितना 4H2O, तो यहाँ O4 और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। तो आपको ये सारे जो रिएक्शंस है वो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर, और आपको समझ भी आ गया होगा कि जब मेटल जो होता है वो रिएक्ट करता है किससे, मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, या जब मेटल को बर्न किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। बट और जब मेटल को वाटर से रिएक्ट कराया जाता है, ठीक, तो वहां पर क्या बनता है, सबसे पहले ऑक्साइड बनता है। अगर वो ऑक्साइड वाटर सॉल्यूबल होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और उनका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैल्शियम कभी एक्सोथर्मिक होता है बट उनसे कम एक्सोथर्मिक होता है। फिर आते हैं ऐसे ऑक्साइड जिनके जो ऐसे मेटल्स जो वाटर के वाटर यानी कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते, जो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर दोनों से ही रिएक्शन नहीं करते। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा मेटल कैसे वाटर से रिएक्ट करता है। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ही कैसे होंगे, ये दोनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेंगे। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर से रिएक्शन होगा। आयरन, जिंक और एक और मेटल देखा था हमने, आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम, ये तीनों किससे रिएक्ट करेंगे, वाटर स्टीम से रिएक्ट करेंगे। क्लियर। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कौन सा मेटल वाटर के कोल्ड वाटर से, हॉट वाटर से या स्टीम से रिएक्शन करता है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स जो होंगे रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसके आगे की प्रॉपर्टी यानी कि जब मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 से, तो नाइट्रिक एसिड इनसे रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, और इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये सारे जो बचे हुए टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।